दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको स्टैंड फैन रिपेयर करके दिखाने वाला हूं। आप देख रहे हो ये एसएससी कंपनी का स्टैंड फैन है और ये चल नहीं रहा है और किस तरह से चेक करना है आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और आपको सबसे पहले बड़ी बात ये है कि आप देख रहे हो इसमें 5 वायर लगी हुई है, तो जो नया मैकेनिक है उसके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। तब पूरा वीडियो को देखो तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो 5 वायर मोटर से क्यों निकला हुआ है। तो सभी चीज़ आज हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे फ्रेंड्स। तो पहले पंखा घूम नहीं रहा है तो इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले तो हम कॉइल को चेक करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम कॉइल को चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो अंदर वायर जा रहा है आप देख रहे हो ये अंदर वायर जा रहा है, तो इसको हम सबसे पहले ओपन कर देंगे। चलिए डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, सभी वायर को डिस्कनेक्ट कर दूँ। यहाँ पर लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स, मैंने बाहर निकाल लिया हूँ और यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं कॉइल को चेक करूँगा कि कॉइल सही है या कॉइल कहीं पर कट गया है, ठीक है। तो कॉइल को चेक करने के लिए हमको क्या करना है, इसको डिस्कनेक्ट कर देना। तो जितना भी वायर है सभी वायर को मैं डिस्कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम इसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमको सीरीज बल्ब लेना है। आपको सीरीज बल्ब बनाना नहीं आता है, आपके पास नहीं है, आप नए मैकेनिक हो तो मेरे दूसरा वीडियो में जाके देखिए किस तरह से सीरीज लैम्प होते हैं किस तरह से बनाते हैं। मैंने उस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसमें अब वायर को चेक करता हूं कि इसका जो कॉइल है ये कहीं कट तो नहीं गया है। तो सबसे पहले हमको कॉइल ही चेक करना है। कभी भी कोई भी आप फैन को आप रिपेयर करोगे तो सबसे पहले आपको कॉइल को चेक कर लेना है कि कॉइल सही है या कॉइल कट चुका है या जल चुका है। तो कॉइल तो जला हुआ नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि कॉइल जलेगा तो इसमें स्मेल आएगा, गंध आएगा। तो कॉइल जला हुआ नहीं है। अब कॉइल कट गया है या सही है, तो सबसे पहले मैं कॉइल को चेक कर लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स मैं सीरीज लैम्प पे पावर दे चुका हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैंने पावर दे चुका हूँ, ये बल्ब जल रहा है, देखिए इस तरह से चल रहा है। अब हम एक एक करके सभी वायर को चेक करूँगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फीला वाला वायर को लगा देते हैं एक वायर, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया। अब बारी बारी से सभी वायर को हम चेक करेंगे। तो आप बल्ब की तरफ ध्यान से देखिए कि जैसे मैंने व्हाइट वायर को लगा तो बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब दूसरा वायर को देखता हूँ तो ये ज़्यादा जल रहा है, ठीक है। और तीसरा वायर भी चेक देख सकते हो फ्रेंड्स, ये भी जल रहा है और चौथा वायर भी जल रहा है। तो जितना भी वायर है सभी वायर काम कर रहा है। आप देख सकते हो मैंने चेक किया तो सभी वायर काम कर रहा है, मतलब कहीं भी कॉइल कटा हुआ नहीं है, ठीक है। अब हम बॉडी शॉट के लिए चेक करेंगे। तो एक वायर मैंने लगा के रखा है यहाँ पर और एक वायर देख सकते हो मैंने बॉडी पे लगा रहा हूँ। तो देखिए बल्ब की तरफ ध्यान दीजिए आप, ये बल्ब जल नहीं रहा है, मतलब बॉडी शॉट भी नहीं है, तो फैन घूम नहीं रहा। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि एक कंडेंसर यहीं पर लगाएंगे, ठीक है। यहीं पर लगा के आपको चेक करके दिखाएं कि अंदर कहीं कंडेंसर तो ख़राब नहीं है। तो हम अंदर अभी खोलेंगे नहीं, बाहर से ही दूसरा कंडेंसर एक लगा देंगे और चेक कर लेंगे। तो एक कंडेंसर मैंने ले चुका हूं फ्रेंड्स। अब मैं 5 वायर के बारे में पहले बताऊंगा, तभी आप कंडेंसर लगा सकोगे, नहीं तो आप नहीं लगा पाओगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पर कलर आप देख रहे हो, तो ये रेड वायर और ये व्हाइट वायर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, दो जो वायर है रेड और व्हाइट, तो ये कंडेंसर के लिए है, ठीक है। तो एक वायर को हम कंडेंसर में लगा देता हूँ। देखिए व्हाइट वायर को मैंने कंडेंसर में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। अब मैं रेड वायर को भी जोड़ दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने रेड वायर को भी जोड़ दिया फ्रेंड्स। अब बाकी वायर जो है आप सोचोगे बाकी वायर क्या है, तो ये तीनों वायर कॉमन वायर है फ्रेंड्स। और आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ कि ये 3 वायर क्यों है। तो इसको कम ज़्यादा करने के लिए है, फैन की स्पीड जो है कम ज़्यादा करने के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 स्विच लगा हुआ है, एक ऑफ करने के लिए। और जो 3 वायर बचा हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पर 3 वायर है, एक येलो है, ग्रीन और ब्लू है। तो इसमें हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड के लिए है, ठीक है। कम ज़्यादा करने के लिए ये 3 वायर लगा हुआ है। इसी कॉइल में ये सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन ये सिस्टम बहुत ही ख़राब है फ्रेंड, जिसके कारण कॉइल भी जल जाता है। क्योंकि आप लो स्पीड में चलाओगे तो कॉइल हीट हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, लेकिन कंपनी देता है तो क्या करोगे आप। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चेक करते हैं कि फ़ैन घूमता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैंने कंडेंसर लगा दिया। मैंने सोचा अगर नीचे इसके अंदर बॉडी के अंदर कंडेंसर लगा हुआ है तो इसके अंदर अभी मैंने खोला नहीं, अगर यहाँ से घूमने लगेगा तो मैं कंडेंसर को अंदर खोलकर चेंज कर दूंगा, ठीक है। अगर नहीं घूमा तो मैं दूसरा रीजन आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो सीरीज लैम्प का वायर है, तो मैंने एक वायर को यहाँ पर रेड वायर के साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। कनेक्ट कर दिया मैंने एक वायर को। अब मैं फ़ैन को देखूंगा बारी बारी से कि घूम रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए मैंने सीरीज लैम्प पे ये सॉकेट को लगा दिया, ठीक है। और आप देख सकते हो इसमें पावर है, देखिए बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 3 वायर है एक एक करके हम चेक करेंगे कि घूम रहा है कि नहीं। तो पंखा की तरफ आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, नहीं घूम रहा है। मैंने वायर को यहाँ पर लगा के रखा हूँ, देख सकते हो बल्ब जल रहा है, लेकिन ये घूम नहीं रहा है, ठीक है। अब दूसरा वायर में भी लगाया तो भी नहीं घूम रहा है, तीसरा वायर में भी नहीं घूम रहा है, और बॉडी शॉट तो नहीं है, आपको दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स घूम क्यों नहीं रहा फ़ैन, जबकि कॉइल ठीक है, कंडेंसर भी मैंने चेंज कर दिया, फिर भी ये फ़ैन घूम नहीं रहा है।
अब हम बॉडी को ओपन करेंगे फ्रेंड्स। बॉडी को ओपन करने के बाद हम हाथ से घुमा के देखेंगे फैन कहीं जाम तो नहीं है, जिसके कारण ये घूम नहीं रहा है, क्योंकि कंडेंसर भी सही है, कॉइल भी सही है, तो फिर पंखा घूम क्यों नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए हम बॉडी को ओपन करते हैं और अब पूरा वीडियो को देखो। अगर बैरिंग वेरिंग इसमें बैरिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये दूसरा स्टैंड पंखा में बैरिंग रहता है और इसमें बैरिंग नहीं है, ये थोड़ा सस्ता है फैन, जिसके कारण इसमें बैरिंग लगा हुआ नहीं है, इसमें बूस और सैप लगा हुआ है। तो बूस और सैप भी चेंज करना आपको दिखाऊंगा किस तरह से चेंज करते हैं बिना मशीन में, ठीक है, वो भी बिना मशीन में अपने हाथों से किस तरह से चेंज करते हैं। तो पूरा वीडियो को देखो, आपको ही फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैंने इसका कवर ओपन कर दिया। अब मैं हाथ से घुमाता हूँ तो ये बिल्कुल फ्री लग रहा है, उतना फ्री नहीं है लेकिन ज़्यादा जाम भी नहीं लग रहा है। तो इस तरह से इसका बीमार आप नहीं पकड़ सकते हो फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को पूरा देखो। अब मैं आपको इसमें पावर दे के हाथ से घुमा के देखता हूँ कि ये जाम लग रहा है या फ्री लग रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें पावर दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से वीडियो को देखो, मैंने यहाँ पर पावर दे दिया हूँ। अब मैं हाथ से इसमें घुमा के दूँगा, देखिए बल्ब जल रहा है और आप देख सकते हो फ्रेंड्स अब ये हाथ से घुमाने पर ये जाम लग रहा है। तो इसमें जो खराबी है फ्रेंड्स सैप और बूस्ट में खराबी है, तो हम आज इसमें सैप और बूस्ट को चेंज करके इस पंखा को घुमा के आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सैप और बूस्ट चेंज करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैंने मोटर को बाहर निकाल लिया और चलिए हम मोटर को जो सैप और बूस्ट को हम चेंज करेंगे। अब देख सकते हो इस मोटर में। तो चलिए हम कैमरा को फिट कर लेते हैं और आपको मोटर का जो बूस्ट है और सैप है उसको चेंज करूँगा। ये इसका नाम सैप है, ठीक है। देखिए कितना जाम है फ्रेंड्स, अब देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने कैमरा को सेट कर दिया। अब मैं मोटर को ओपन करूँगा। आप देख सकते हो ये पीछे साइड जो है सब इसको मैं पहले खोल लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी खोल लेना है फ्रेंड्स। चलिए फटाफट मैं खोल लेता हूँ। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको ये जो 4 नट लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, चारों नट को पहले ओपन करूँगा, ठीक है। चलिए फटाफट मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। चलिए फ्रेंड्स मैंने चारों नट को खोल दिए। अब देखिए इसको धीरे धीरे बाहर निकालूंगा फ्रेंड्स। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बूस लगा हुआ है इसको हम चेंज करने वाला हूँ और आगे भी एक बूस है तो उसको भी मैं चेंज करने वाला हूँ। तो इसको मैं धीरे धीरे निकाल लूँगा फ्रेंड्स। देखिए मैं किस तरह से निकालता हूँ। इसको हमको इस साइड से ही निकालना है फ्रेंड्स, आगे से नहीं निकलेगा। चलिए इसको थोड़ा हल्का तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो यहाँ जो बूस है ये ख़राब हो चुका है। दोनों बूस को मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पर एक लगा हुआ है और यहाँ पर एक लगा हुआ है। और आपको सैप भी चेंज करना है फ्रेंड्स, तभी ये 1 सीजन तक चलेगा। क्योंकि जब भी बूस चेंज कीजिएगा सैप को भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि सैप ख़राब हो चुका है जिस कारण बूस भी ख़राब हो रहा है। तो फ्रेंड्स सैप चेंज करने के पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हो आगे लगा हुआ है ये सब, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आगे साइड वाला आगे ही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ आगे वाला और ये देख रहे हो पीछे वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सैप को यहाँ पर एक काठी की तरह माप लेंगे, ठीक है। इसे मेजर कर लेंगे कि कितना बड़ा लगा हुआ है, आगे कितना बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको तोड़ देना है, ठीक है। अब देख सकते हो फ्रेंड्स ये इतना बड़ा है, तो मैं जो नया सैप डालूंगा आगे इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आगे वाला हो गया और पीछे वाला आपको मैं दिखाता हूँ। पीछे आपको मेजर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने मेजर कर लिया और थोड़ा सा बड़ा है ये काठी। तो आगे वाला एक साइड, कोई भी पीछे हो या आगे हो, एक साइड मेजर कर लोगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम सैप को ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह से ओपन करना है। तो फ्रेंड्स सैप को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से एक आपको पाइप लेना है, ठीक है। और इस तरह से इसको अंदर डाल देना है और यहाँ पर धीरे धीरे हथौड़ी से मारना है, तो ये सैप बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैंने सैप को बाहर निकाल लिया हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा सैप ले रहा हूँ, सेम सैप लेना है आपको, तो मैंने सेम सैप ले लिया फ्रेंड्स। अब देख सकते हो। अब उसी तरफ हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसी तरफ इसको अंदर लगा देंगे, ठीक है। ये पीछे के साइड है, तो मैंने मार्क दे के रखा हूँ पीछे के साइड में। तो ये अब देख रहे हो ये पीछे के साइड है और ये बड़ा साइड जो है आगे की साइड है। तो चलिए हम इसके अंदर डाल देते हैं और इस पर लगा देते हैं। तो इसको अंदर से ही डालेंगे फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड इसको हम इसी तरह डालेंगे, ठीक है। और आप देख रहे हो पाइप के अंदर पीछे साइड रखेंगे और ठोकेंगे हथौड़ी से, धीरे धीरे ये अंदर चला जाएगा। और आपको जो आप देख रहे हो ये काठी मैंने मेजर किया था, इस काठी इतना ही आगे तक रहना चाहिए, मतलब इतना दूर तक इसको डालना है यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने इसका जो शेप था मैंने चेंज कर दिया और इसका पुराना वाला जितना था उतना ही मैंने इसको अंदर डाला, ठीक है। आप देख सकते हो, आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अच्छे से। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो बूस है इसको भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसका जो यहाँ पर एक रबड़ तूला जैसा रहते हैं, ये तूला भी ख़राब हो चुका है, इसका तूला भी चेंज करना है। और इसका नंबर 883 है, ठीक है। तो हमको 883 न्यू वाला यहाँ लगाना है, ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं, 883 लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम बुश को लगाएंगे। आप देखिए वीडियो को पूरा इस तरह से हम लगाएंगे फ्रेंड्स। और अब देख सकते हो इसको हम यहाँ पर यहाँ लगा देंगे और दोनों नाक को यहाँ पर टाइट कर देंगे। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने इसको चेंज कर दिया। इसी तरह मैं इसको भी चेंज कर दूँगा फ्रेंड्स, ये वाला बुश को, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों बुश को चेंज कर दिया, आप देख सकते हो। और ये पीछे के साइड में जो वॉशर था मैं उसको लगा दूंगा, देखिए, सॉरी, ये पीछे के साइड में वॉशर था, मैंने पीछे के साइड में लगा दिया इस वॉशर को। और आगे वाला वॉशर जो था मैं आगे साइड में लगा दूंगा फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। इस तरह से मैंने लगा दिया आगे वाला वॉशर को। अब हम इसे सेट करेंगे फ्रेंड्स, चलिए हम इसे सेट कर लेते हैं फटाफट। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने इसको जो चारों नट है मैंने टाइट कर लिया और ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब देख सकते हो ये घूम रहा है, ठीक है। अब हम आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ यहीं पर, उसके बाद मैं फैन में लगा के टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यहीं पर मोटर घूम रहा है कि नहीं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, देखिए। तो चलिए हम कंडेंसर में लगा देते हैं। वाइट वाला वायर एक कंडेंसर में लगा दिया और रेड वाला वायर कंडेंसर में लगा दिया, ठीक है। अब हम इस पर पावर देके आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये घूम रहा है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं सीरीज कनेक्शन कर देता हूँ इसमें, और सीरीज लैंप से ही आपको चेक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सीरीज लैंप पे पावर दे चुका हूँ। तो अब देखता हूँ फ्रेंड्स ये घूमता है कि नहीं, ठीक है। अभी तो बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आपको आवाज़ भी सुनाई देगा। तो ये बहुत ही अच्छा घूम रहा है फ्रेंड्स। अभी मैं सीरीज में चेक कर रहा हूँ। तो चलिए मैं फैन में लगा के आपको चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरह से घूम रहा है। सो फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैंने सभी वायर को जोड़ दिया, ठीक है। और इसका जो कवर है आगे वाला मैंने अभी नहीं लगाया, और आपको चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरह से घूम रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं अभी पावर देता हूँ इसमें और आपको चेक करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैं पावर दे चुका हूँ और ये घूमना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर स्विच है फ्रेंड्स, तो यही सबसे ज़्यादा स्पीड वाला है ये वाला, ठीक है। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स ये कितना अच्छा से घूम रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।